गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम टीचिंग स्ट्रेटजी ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि ट्यूशन से बना है। यह एक ऐसी शिक्षण नीति है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। इस शिक्षण नीति में कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं और छोटे छोटे समूहों में शिक्षक पहुंचकर उस समूह की समस्याओं तथा मुश्किलों की खोज करता है और छात्रों को उनके सही हल तक पहुंचने में मदद करता है। ट्यूटोरियल में छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ पढ़ाई संबंधी जटिलताओं पर भी आवश्यकता अनुसार ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसको गहन शिक्षण का माध्यम भी कहा जाता है। ट्यूटोरियल के द्वारा ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों से उच्च स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यह छोटे बच्चों और प्रौढ़ों की पढ़ाई के लिए अधिक उपयुक्त है, यानी कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं पढ़ने में, उनके लिए भी यह स्ट्रेटजी बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें हम व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो निरीक्षण युक्त होता है, एक सामूहिक होता है, एक प्रयोगात्मक होता है। निरीक्षण युक्त ट्यूटोरियल में शिक्षक के साथ छात्र व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है। सामूहिक ट्यूटोरियल में साधारण स्तर के छात्रों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है और प्रयोगात्मक ट्यूटोरियल में शारीरिक कौशल, प्रयोगशाला कार्य आदि मनोगत्यात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन और उनका समाधान किया जाता है। यानी कि हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी छात्रों को व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करके भी हम उसकी समस्या का समाधान कर सकता है। ग्रुप के अंदर क्या होता है कि हम एक विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है जिसके माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। प्रयोगात्मक में हम प्रयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं। मूल्य विकसित करने के लिए यह शिक्षण नीति पिछड़े तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के लिए उपयोगी है। अब है ट्यूटोरियल की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह शिक्षण के सुधारात्मक पक्ष पर ध्यान देती है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से छात्र पर ध्यान देते हैं तो उनके शिक्षण को हम सुधार सकते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करके हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। जैसे बच्चों को समझ में नहीं आता है तो जो पहले उनको पढ़ाया जाता है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसको ध्यान में रखते हुए हम नवीन ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तीसरा, ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जो भी इसके उद्देश्य है, जैसे कि ज्ञानात्मक में मैंने बताया था आपको, ज्ञान है, अवबोध है, प्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। भावात्मक में रुचि है, अभिवृत्ति है, किस प्रकार से उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करना है। इन सब प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, छात्रों की उपलब्धि बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि जब हम ग्रुप में बच्चों को कक्षा शिक्षण करते हैं तो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है तो वो अपनी समस्या को पुट आउट नहीं कर सकता है कक्षा में। कुछ कमियां भी हो सकती है उनमें, या हो सकता है उनमें साइनेस की समस्या हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी के माध्यम से जो भी उनमें कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करके उनकी अचीवमेंट लेवल को बढ़ा सकते हैं। यह वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में आवश्यकता अनुसार प्रयोग की जा सकती है। हम पर्सनली भी दे सकते हैं और ये ट्यूटोरियल और समूह भी। जैसे कई बार हम ट्यूशन करते हैं तो एक बच्चे की ट्यूशन करते हैं, कई बार हम 10-12 बच्चे के ग्रुप की भी ट्यूशन करते हैं। इस प्रकार में कार्य पूरा करने के लिए प्रारंभ में छोटे छोटे संकेत छात्रों को दिए जाते हैं। उसके बाद समस्या सुलझाते समय धीरे धीरे करते जाना चाहिए। फिर है इसकी सीमाएं। एक शिक्षक केवल अपने विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान भलीभांति कर सकता है, दूसरे विषय में वह रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि जो टीचर पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट का होता है वो उसी में ही अपना इंटरेस्ट दिखाता है। दूसरा है, शिक्षक कभी कभी कुछ विशेष छात्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, जबकि ट्यूटोरियल उस समूह में प्रत्येक छात्रों के लिए होता है। ठीक है, जैसे 10-12 का समूह है तो कई बार क्या होता है कि टीचर बायस हो जाता है और जो बच्चा अधिक रेस्पॉन्स देता है खाली उसी पर ही वो ध्यान देता है। कुछ छात्र दूसरे छात्रों को बोलने का अवसर कम देते हैं। ठीक है, छात्रों के विभिन्न वर्गों में स्पर्धा का विकास भी होता है और शिक्षक को छात्रों के मनोवैज्ञानिक का ज्ञान भी होना चाहिए। अब इसका सुझाव है कि हम कैसे इसको अच्छी तरह से ट्यूटोरियल जो स्ट्रेटजी है उसको प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, इसके कुछ सुझाव है। सबसे पहले कि शिक्षक को निष्पक्ष रहकर समूह के सभी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए।
दूसरा है शिक्षकों के अनुभवों, रुचि और विशिष्टीकरण के आधार पर ही उन्हें छात्रों की ट्यूटोरियल कक्षाएं देनी चाहिए। ठीक। फिर छात्रों की समस्याओं का समाधान प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना उद्देश्य ही वो ट्यूशन करने लग जाए। चौथा है सभी छात्रों को अपनी बातें और कठिनाई सामने रखने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके समूह निर्माण की प्रक्रिया का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है सुधारात्मक शिक्षण के साथ साथ इसका उद्देश्य सामान्य समस्या समाधान कौशल विकसित करने का भी होना चाहिए। खाली शिक्षण का है लेकिन कई बार पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो उसको भी जहाँ तक हो सके सॉल्व करना चाहिए। और लास्ट में विभिन्न समूह में जागृत स्पर्धा तथा ईर्ष्या पर भी ध्यान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान दिया जाता है और पर्टिकुलर जिस क्षेत्र से संबंधित समस्या होती है उस समस्या का समाधान करने के लिए ट्यूटोरियल होती है, जो कि ट्यूशन से मिलकर के बना है। तो जैसा सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये इन सब की है, कॉमर्स है, इन सब की ट्यूशन्स होती है, ट्यूटोरियल क्लासेस होती है। इस स्ट्रेटजी के माध्यम से हम विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उनके अचीवमेंट लेवल को बढ़ा सकते हैं।